तो सवाल है गुरुजी, जगत में जो विवाह होते हैं, जो देवी देवताओं को पुजवाते हैं, तो क्या विवाह कर सकते हैं? मैंने कई बार इसमें बता रखा है पहले भी कि देखो, आप अपना माइंड सेटअप कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, किसी और का नहीं कर सकते। शादी विवाह या किसी की मृत्यु हो जाए, ये ऐसे मामले होते हैं जहां पर आपकी अकेले की नहीं चलती। आप नहीं कह सकते कि जो मैं चाहता हूं वही हो जाए। उसमें सब खड़े होते हैं, पिताजी, माताजी, चाचा जी, बुआ जी, मौसा जी, मौसी जी, सब। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है दूसरे पक्ष वाले। आप कबीरपंथी हो, आप किसी की पूजा नहीं करते, आप आत्मज्ञान को समझते हो, लेकिन जिससे शादी कर रहे हो वो या उसके घर वाले, वो इन चीज़ों को नहीं समझते, तो विरोध हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि वर और वधू, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। शादी कैसे भी की गई हो, चाहे कोर्ट मैरिज कर लो, अरेंज मैरिज कर लो, चुन्नी चढ़ा के ले आते हैं पंजाब में, चाहे वो कर लो, चाहे तुम किसी संत की बाणी से कर लो, जैसे गरीबदास जी के पाठ से शादी हो जाती है, कर लो, क्या दिक्कत है? शादी होनी चाहिए तुम्हारी कैसे भी हो जाए, और अंडरस्टैंडिंग हो दोनों की, तो सब ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पंडित जी मंत्र मार रहे हैं या जज साहब साइन कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि तुम्हारी शादी ऑथराइज्ड होनी चाहिए। राशन कार्ड में दोनों का नाम होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट लगता है वहां पर साबित कर सको कि ये मेरी बीवी है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी शादी के बाद जैसे मालिक की मौज होगी, समझा सकते हो तो समझा दो, अगर नहीं समझा पा रहे और वो पूजा पाठ में लगी है तो उसको लगा रहने दो। जब परमात्मा की दया होगी वो समझ जाएगी। तुम भी तो पूजा पाठ करते थे ना किसी समय, मालिक ने दया करी तो तुम्हारी आंखें भी खुल गईं, ऐसे ही मालिक उस पर दया कर देगा, उसकी भी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन बिना सत्संग के नहीं खुलेंगी। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे वो यूट्यूब चैनल वाला, जयपुर वाला, वो कहता है सारे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, और खुद गुरु बन के बैठा लोगों का। भाई तुझे क्यों सुने? सारे गुरु सुनाते हैं और तुम भी सुना रहे हो। तुम भी अपनी चोंच बंद रखो, बोलती बंद रखो। फिर देखते हैं कि जो आत्मा ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है किसी और पे होती है कि नहीं। तुम्हें क्या ठेका दे दिया आत्मा ने? तुमको आत्मा ने कब ठेका दे दिया कि लोगों को समझाओ? तुम्हें किसने समझाया? बस हवा में ही सत्संग चल रहा है सारा, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। उससे भी परे, उससे भी परे, उससे भी परे। एक दिन कह देगा आत्मा से भी परे है आत्मा, परमात्मा से भी परे है परमात्मा। तो भैया ऐसे लोगों को दूर से सलाम है। इनको मजे लेने दो जीवन के। इनको यूट्यूब पे आके सामने बैठ के कबीर साहब को, नानक साहब को, रविदास साहब को गालियां देना बहुत अच्छा लगता है। किसी भगतमती ने इससे पूछा कि कबीर साहब की गति क्या हुई, वो क्या होंगे इस वक्त, कहाँ होंगे? तो कहता पिशाच योनि में है। मतलब कोई आम आदमी बोल देता, ये त्रिकालदर्शी बना हुआ है, कोई आम आदमी बोल देता, चल 84 बोल देता कि भाई कोई जानवर बने हुए हैं, कहता पिशाच योनि में है। हद कर दी इसने। और इसको कौन सी योनि मिलने वाली है अभी इसको नहीं पता, और जिस दिन मिलेगी उस दिन खून के आंसू रोएगा। खैर, करनी भरनी सब यही है, लग जाएगा पता। जब तक मृत्यु सामने नहीं आती ना, तब तक बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं। और जब वो मामा जी सामने आ जाता है ना, फिर वो पूरा नज़ारा दिखा देता है।
गुरुजी मदन साहिब का जब कबीर साहिब का मिलन हुआ तो वो गुरु गरीबदास जी ने कहाँ लिखा है, ये बता दो। देखो ये बहुत गुप्त पंथ है, बहुत ज़्यादा गुप्त रखा गया था इसको, इतना गुप्त रखा गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी बीच बीच में जीवों का कल्याण करने के लिए संतों को परमिशन दे रखी थी। लेकिन जैसा हर पंथ में होता है वैसे इस पंथ में भी हुआ। क्या हुआ? आप अभिनंदन ग्रंथ पढ़िए। अभिनंदन ग्रंथ ये बड़ैया आश्रम से प्रकाशित किया गया था। उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि बहुत मदन में पंथ चले हैं, यानी मदन साहिब के पंथ में भी बहुत सारे पंथ चल पड़ेंगे, यानी सबका ज्ञान अलग अलग हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान करके समझे हैं। बहुत ज्ञान कर करके कथ कथ के समझाएंगे, ताकि बात न मानो एका और सार शब्द में राखो टेका। कि उन लोगों की बातें मत मानना, ये सब ज्ञान कथनी वाले हैं, ये करनी वाले नहीं हैं। कभी इनके सत्संगों में जाके देखो, मुझे तो 10-12 साल हो गए देखते हुए, आप भी देख लो जाके। एक ही स्टेज होता है, एक ही स्टेज पे 50 साधु चले होते हैं, एक एक करके नंबर आता है सबका, एक ही पंथ के एक ही गुरु के चेले हैं। लेकिन एक सत्संग करके जैसे ही उतरता है दूसरा टांग खींचता है उसकी कि ये अज्ञानी, ये क्या बोल के चला गया। फिर वो उतरता है तो उसकी टांग फिर तीसरा खींचता है कि ये महाज्ञानी, ये क्या बोल के चला गया। जाके देखो एक बार, तब समझ में आएगा कि कबीर साहब ने पहले ही क्यों ग्रंथों में ये सब बोल दिया था। सारा खुलासा कर रखा उन्होंने भविष्य का कि क्या क्या होगा इस पंथ में। तब क्या बोला कि जब ये सब मिलावट हो जाएगी इस पंथ में, दुनिया भर की मिलावट, तब बोला कि चौथी गद्दी होई अवतारा और डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठ बे आई और वासे पार कोई नहीं पाई। अगर मदन पंथ में सही ज्ञान चल रहा होता तो फिर चौथी गद्दी में आने का मतलब ही क्या है? फिर क्या जरूरत पड़ गई? फिर क्यों कबीर सागर में लिखा है? अभी सारे गुरु अगर ठीक हैं कबीर पंथ के, और कबीर सागर लिखने वाला पंथ भी जो है वो ठीक है, तो क्यों लिखा है 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं? अगर तुम लोग ठीक चल रहे हो तो 13वें पंथ में आने की क्या जरूरत है उनको? अगर तुम्हारे सारे वंश जितने हैं ठीक चल रहे हैं तो फिर क्यों कहते हो कि एक पुरुष आएगा अभी? ये सब महात्मा कहते हैं। नागौर में कुड़छी गांव में एक महात्मा थे वंश 42 के। उन्होंने तो अपना वो भी काट दिया था काम से बचने के लिए। गांव है कुड़छी, आप जाओ कुड़छी में, आप वहां पे आश्रम बना हुआ है, और वहां के लोगों से पूछो कि वो महात्मा क्या कहते थे। ऐसा महात्मा मैंने जीवन में नहीं देखा जो अपने ही चेले को शरेआम कहता था। अपने ही चेलों को कहता था, भाई तुम सत्संगी तो बन गए हो, तुमने नाम भी हमसे ले लिया है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति देने वाला इसी गांव में आएगा। ये बोला वहां पे उन्होंने।